हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। आप लोगों ने तो बहुत सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल सुने होंगे। सबसे ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा यूनिसेलुलर एनिमल्स में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक, तो अमीबा जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उसी फाइलम को पढ़ेंगे जिसमें अमीबा को रखा गया है। जिस फाइलम में अमीबा आता है, जिस फाइलम का एग्जाम्पल अमीबा है, आप लोग कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि किसी एक यूनिसेलुलर एनिमल्स का नाम बताओ, तो आप लोगों के जुबान पे सिर्फ एक ही नाम आता है, अमीबा पैरामीशियम। तो हम लोग आज उसी फाइलम को पढ़ेंगे। उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनमें डाइजेशन कैसे होता है, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, और उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और वो लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इन सब टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, जिसको हम लोग संघ प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो इनवर्टिब्रेट का एनिमल है। जैसे कि जब एनिमल किंगडम को बांटा जाता है तो दो पार्ट में बांट दिया जाता है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, मींस वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट। जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है वो नॉन कार्डेट में आते हैं, उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं। तो ये जो आपका फाइलम प्रोटोजोआ है ये किस जगत का है, ये एनिमल किंगडम का है, जंतु जगत का है। और ये आकशेरुकी, आकशेरुकी का मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती हो, जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता हो, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता हो, ये उस संघ का, ये उस ग्रुप का एनिमल है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे। हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं समझा दूंगा कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी एनिमल पाए जाते हैं अर्थ पे, उनमें से 95% जो है वो किसमें आते हैं, नॉन कार्डेटा में आते हैं। मतलब कि जो 95% एनिमल है पूरी अर्थ पे वो जो है इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट का मतलब इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। केवल और केवल 5% एनिमल्स में ही जो अर्थ पे पाए जाते हैं उसमें नोटोकार्ड पाया जाता है। वो केवल और केवल किस में आते हैं, वो वर्टिब्रेट में आते हैं। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। सभी फाइलम का अलग अलग कैरेक्टर होता है। ऐसे ही जो लक्षण है फाइलम प्रोटोजोआ का हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। स्मॉल के मतलब ये बहुत छोटे होते हैं। स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, ये हम लोग इसको केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, पहला कैरेक्टर क्या हो जाता है कि प्रोटोजोअन्स आर स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर होता है, कोई इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, ये कहां कहां पाए जाएंगे, ये वाटर में पाए जाते हैं। अगर वाटर कैसा है, फ्रेश वाटर है या फिर मराइन वाटर है, मींस नदी के पानी में पाया जा रहा है या फिर समुद्र के पानी में पाया जा रहा है, ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में मिलते हैं। ये और लैंड पे भी मिलते हैं, मींस स्थलीय भी होते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल एक्वेटिक एज वेल एज स्थलीय दोनों होते हैं, मींस पानी में भी और स्थल पे भी दोनों पे पाए जाते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, मीन ये स्वतंत्र लिविंग होते हैं, इनमें किसी चीज का कोई टेंशन नहीं होता है। और ये पैरासिटिक मोड में भी रहते हैं। पैरासिटिक का मतलब ये है कि ये दूसरे एनिमल के भी ऊपर रहेंगे, दूसरे होस्ट पे भी रहेंगे, उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे और उसको मारेंगे नहीं। ठीक, और ये कहां पाए जाएंगे, ये ह्यूमन में भी पाए जाते हैं पैरासाइट के रूप में, और अदर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं पैरासाइट के रूप में। हम लोगों में भी जो है फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स मिल जाएंगे आपको, और दूसरे एनिमल आप देखेंगे उसमें भी फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल मिल जाएंगे। ठीक, अब बात आती है, ये हर जगह पाए गए, पानी में भी पाए गए, स्थल पे भी पाए गए, ह्यूमन के अंदर पाए गए, अदर एनिमल्स के अंदर पाए गए, तो इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो अब हम लोग इसकी बात करेंगे। इनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, एज वेल एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, और इसमें मेक्सोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। और एक न्यूट्रिशन जो और होता है उसको क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है। कहीं पे अगर आपसे पूछता है कि
अमीबा में या फिर फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है, तो आप होलोजोइक लिख सकते हैं, होलोफाइट लिख सकते हैं, सैप्रोफिटिक लिख सकते हैं, पैरासिटिक लिख सकते हैं और मेक्सोफिटिक लिख सकते हैं। अब बात आती है इसमें डाइजेशन कैसे होता है। हम लोग तो जानते हैं हम लोगों में डाइजेशन कैसे होता है, तो इसमें डाइजेशन कैसे होता है। इसमें जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होगा, फूड वैक्यूल में होगा। आप लोग जब देखते हैं किसी भी एनिमल का फिगर बनाया जाए तो मान लो कि ये एक एनिमल है किसका, फाइलम जो है प्रोटोजोआ का है, तो इसमें एक फूड वैक्यूल पाई जाती है। यहाँ पे जो है ये फूड यहाँ से अंदर जाता है, कहीं से भी अंदर जा सकता है, इधर से भी 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 जा सकता है। मीन्स कहीं से भी इनके अंदर फूड जाएगा और फूड जाकर के कहाँ डाइजेस्ट होगा, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेशन कहाँ पे होगा, फूड वैक्यूल में होगा। ठीक, जो लोकोमोशन होता है इनमें, ये कैसे मूव करते हैं, इनमें मूवमेंट होता है पी स्यूडोपोडिया, इसमें पी साइलेंट होता है इसलिए स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फाल्स लेग, इनमें लेग जो है वो ट्रू नहीं है, फाल्स लेग है, कहीं से भी वो ऐसे करके खाना अपने अंदर कर सकता है। ठीक, अब फ्लैजिला से भी लोकोमोशन होता है। ठीक, जो पैरामीशियम आप देखते हैं उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, सॉरी पैरामीशियम जो होता है उसमें सीलिया पाया जाता है। ठीक, और सीलिया पाया गया पैरामीशियम में और फ्लैजिला भी पाया जाता है। आप लोग यूग्लिना देखेंगे तो उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब जो गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन जो होगा कहां से होगा, बॉडी सरफेस से होगा। ये लोग सांस कैसे लेते हैं, बॉडी सरफेस से ये सांस लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। ये अगर इनमें डाइजेशन हो गया, गैसियस एक्सचेंज हो गया, अब ये एक्सक्रीशन कैसे करेंगे। मान लो वेस्ट प्रोडक्ट इनके बॉडी में बना तो वो बाहर कैसे जाएगा, तो जैसे इनके बॉडी का सरफेस जो रप्चर हो जाता है, खाना को अंदर कर लेता है, वैसे ही खाना को बाहर करने के लिए डाइजेस्ट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद ये कहीं से भी इनके बॉडी का ये पार्ट जो लेयर है, ये सरफेस है, ये रप्चर हो जाएगी और ये खाना बाहर कर देंगे। ठीक, तो एक्सक्रीशन कहां से होगा, बॉडी सरफेस से होगा। ठीक, अब रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब जो है इसके एग्जांपल आप लोग जान लीजिए कि यूग्लिना, पैरामीशियम, एंटामीबा, हिस्टोलिट का, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब इसको जो है जगत जो फाइलम जो संघ जो है प्रोटोजोआ है, इसको जो है लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोशन के आधार पर 4 भाग में बांट दिया गया। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, लोकोमोशन के अकॉर्डिंग इसको 4 भाग में बांटा गया। तो इसमें नंबर 1 आता है मास्टिगोफोरा, नंबर 1 आएगा मास्टिगोफोरा आता है। मास्टिगोफोरा या फिर इसको कहा जाता है फ्लैजिलेटा, जिसमें फ्लैजिला पाया गया उसको अलग कर दिया गया। उसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपेनोसोमा, उसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपेनोसोमा है और लीशमानिया है और जियोर्डिया है। ठीक, तो जिसमें फ्लैजिला पाया गया उसका दूसरा नाम मास्टिगोफोरा किया गया। उसमें 3 एनिमल आपको देखने को मिलेंगे, ट्राइपेनोसोमा, लीशमानिया और जियोर्डिया पाया गया। ठीक, और जो दूसरा होता है जिसको कहते हैं सार्कोडिना, सार्कोडिना में क्या क्या आते हैं, अमीबा आता है और एंटामीबा आता है। क्या आएगा, अमीबा आएगा और एंटामीबा आएगा। ठीक, अब जो दूसरा है स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ जो बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया, उसमें कौन आएंगे, प्लाज्मोडियम आएंगे। कौन आएंगे, प्लाज्मोडियम आएंगे। और सीलिएटा जिसमें सीलिया पाया जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन, वो कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हैं, वर्टिसेला है और ओपेलिना है, वर्टिसेला और ओपेलिना। तो लोकोमोटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग इसको 4 भाग में बांटा गया। नंबर 1 मास्टिगोफोरा या फिर इसका दूसरा नाम है फ्लैजिलेटा, नंबर 2 सार्कोडिना, नंबर 3 स्पोरोजोआ, नंबर 4 सीलिएटा। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे, प्रोटोजोआ के एक एक एनिमल्स के कैरेक्टर बताएंगे, उसके सारे फीचर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।